ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में तुमको y तक मिल गया है। y तक मिला या नहीं मिला? हाँ सर, y तक मिल गया। ओके, तो एक बार मैं y तक का एक बार शो कर रहा हूँ। उसके अंदर में कहीं पर भी तुम्हारा डिफरेंट आ रहा हो तो बताना। जैसे और साथ साथ में बताते भी जाओ कि फर्स्ट स्टेप क्या हुआ। सर वो प्रोटोनेशन। यहाँ ये प्रोटोनेशन हो गया, तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। एक बार H2O प्लस, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये H2O प्लस निकल जाएगा। अब यहाँ सर पर तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब इसका कहना थोड़ा मुश्किल होता है कि प्राइमरी बनेगा क्या, क्योंकि बिकॉज इट इज वेरी लेस स्टेबल। तो साथ में रिंग एक्सपेंशन भी हो गया, तो इट में टर्न आउट कि ये साथ में हो जाता हो। इट में हाँ हैपन सर। ना। इसकी नंबरिंग कर देते हैं, राइट, 1 2 3 4 5 6। तो ये रिंग एक्सपेंशन हो गया। कितना मेंबर रिंग बन जाएगा? 6। ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। दिस इज रिंग एक्सपेंशन, और इससे ये बन गया 6 मेंबर रिंग। इसमें कौन कौन से कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा? यहाँ CC बॉन्ड फॉर्मेशन कौन कौन से कार्बन से होगा? 1 और 6 के H2O बीच चले में। गया, 1 और 6 के बीच में, राइट। तो ये आइडेंटिफाई करके यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि 1 और 6 के बीच में ये रिंग बन गया है। और कहाँ पर कार्बोकेटाइन आएगा? सर वो तो 1 पे आएगा। देखो 1 के साथ मतलब बॉन्ड बन रहा है, तो 1 पे नहीं आएगा। सर 2 पे। हाँ, 2 पे आएगा ना। हाँ सर और 2 पे ये आएगा। जहां से बॉन्ड टूट रहा है, जो ये देखो ये CH3 है, दिस अटैच टू 2, यहीं पर ये CH3 है, इट इज अटैच टू 2। तो ये 2 से बॉन्ड टूट रहा है ना, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है ना। कैन यू सी दिस, कि जो बॉन्ड टूटा हाँ सर। वो कहाँ से टूटा? वो यहाँ से टूटा, हाँ सर, तो प्लस चार्ज आ जाएगा उस पे। है ना। तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज इज ऑन 2, है ना। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन आ गया, और कार्बोकेटाइन आ गया 2 पर। ये यहाँ पर कार्बोकेटाइन आ गया, रिंग एक्सपेंशन हो गया। H2O भी निकल चुका है, राइट। तो अब एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन बन जाएगा या तो 2 3 या 1 2, एक ही बात है। तो यहाँ से जैसे उसमें नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हो जाएंगे? ये एल्कीन बना, तो कितने अल्फा एच हो गए? 7। मतलब कार्बोकेटायन में 7 थे हाँ, तो एल्कीन में कितने हो जाएंगे? तो दिस इज 1 सर 7। 6। 7 ही होंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे 2 अल्फा एच, और फिर 2 यहाँ पर, ये भी अल्फा एच है। एक तो अल्फा एच ये था, एक अल्फा एच ये यहाँ पर, एक अल्फा यहाँ पर, मतलब इस तरीके से। यहाँ 3 अल्फा एच, यहाँ पर 2 अल्फा एच, यहाँ पर अगेन 2 अल्फा एच। तो इस तरीके से इट इज 7 अल्फा एच। बिल्कुल सही है। तो फिर यहाँ पर ये बन गया एल्कीन। एल्कीन का अब ओजोनलिसिस हो रहा है इन द नेक्स्ट स्टेप। दिस इज X 1 6, यहाँ पर ये लूज नहीं जाए इसलिए 4, यहाँ पर ये 2। ठीक है, नाउ ओजोनलिसिस हुआ। ओजोनलिसिस होगा तो उसमें यहाँ पर CH3COH भी दिया हुआ है। दैट इम्प्लाइज कि CH3COH इज गोइंग टू गिव H+। ये H+ दे देगा। जिंक सर इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है। CH3COH क्यों यूज किया, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों यूज नहीं किया? उसके अलावा और क्या यूज करते हैं? जैसे ओजोनलिसिस में जब हम करते हैं तो क्या यूज करते हैं? वी गो फॉर H2O, Zn और H2O होता है। Zn
के साथ में H2O होता है। क्यों? क्योंकि H2O का काम H देना है, जैसे यहाँ पर CH3COH का काम H प्लस देना है। कोई अच्छा, और हाँ एसिड, सर। कोई और एसिड क्यों नहीं यूज किया? तो कोई और एसिड यूज करने पर उसके अटैक करने का भी खतरा रहता है कि कहीं कोई और रिएक्शन नहीं हो जाए। ये सब ना एक्सपेरिमेंट से आती है कि एक्सपेरिमेंटली कौन सा रिएक्शन दे वर्क बेटर। तो जो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं उसमें से ट्राई किया जाता है कि विच ऑप्शन टर्न्स आउट टू बी बेटर, है ना। तो जो जो सबसे ज्यादा काम का ऑप्शन होता है वी गो विद दैट। तो यहाँ पर ये सी, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, फिर यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा। दिस इज C1, ये C1 चल रहा है एंड दैट वी शुड चेक। यहाँ पर दिस इज 1 6, ये 5 4 3 2, 2 के साथ में CH3, राइट। सो दिस इंश्योर्स कि हाँ भाई पता है। सो दिस इज द एल्डिहाइड। ये यहाँ पर ये एक एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, इसके बारे में बात करते हैं। दिस एल्कीन इज X, ये मेरे ही IIT में ये क्वेश्चन आया था। तो दिस इज X, ये मैंने सॉल्व किया था। तो दिस इज X, देन दिस इज Y, राइट। और फिर आप बोल रहे हैं कि अगर ये Y का रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो ये कैसे बनता है। तो आई एम गोइंग टू शो यू दिस कि अगर ये रिएक्शन अगर इसी में अगर NaOH यूज करते हैं तो ये तो दिखाई दे रहा है कि हाँ एल्डोल होगा, बट एल्डोल कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो इसी को Y को हम, और वी कैन राइट दिस एज, इस तरीके से शो कर लेते हैं। टोटल 1 6 5 4 3 2। तो इस तरीके से 2 और 2 4, 2 6 है, 2 2 4 2 4 2 6, और छठे पर ये COCH3। एक बार से इंश्योर कर लेते हैं या दैट दिस इज द केस। यहाँ पर C, ये ऐसा हो गया। सो दिस इज 1 6 5 4 3 2 CH3। तो अभी भी वही है हमारे पास में एंड NaOH, क्योंकि बीच में ना एक कार्बन गायब हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। तो ये NaOH हो गया। अब यहाँ पर ये जो OH माइनस होगा इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या हो सकता है फर्स्ट स्टेप। दो ऑप्शंस हैं, या तो ये एसिड बेस रिएक्शन कर ले जो प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन होता है, तो या तो एसिड बेस रिएक्शन कर ले, हाँ, या फिर ये न्यूक्लियोफाइल पर अटैक कर ले। इसके पास में दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ये कार्बन डेल्टा प्लस पर अटैक कर दे, वो कार्बन डेल्टा प्लस इधर 1 है, कि या तो इस कार्बन डेल्टा प्लस पर अटैक हो जाए, या फिर जो ये CH3 है इस CH3 से एक H ले जाए। तो विच वन इज गोइंग टू बी प्रेफर्ड। सर वो H ले जाएगा क्योंकि वो कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। बिल्कुल बिल्कुल ना, ये एसिड बेस रिएक्शन इज द फास्टर रिएक्शन, तो ये हमेशा प्रेफर करता है टू गो फॉर द फास्टर रिएक्शन। जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में भी तो होता है कि CH3COH प्लस NaOH, तो CH3CONa तो हम बना ही देते हैं ना, और पूरा ही बना देते हैं, यस सर। राइट। तो इसमें इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि दिस इज गोइंग टू बी अ फास्टर स्टेप। तो इसका जो अटैक होगा ये OH माइनस का इस CH3 पर होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन बन जाएगा, राइट। फिर देख रहे हो एक और बात देख रहे हो, यहाँ कीटो है, ये एल्डिहाइड है, तो इधर इससे H चला जाएगा और अटैक कहां पर होगा, विच वन इज मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, तो फिर इसका अटैक फिर एल्डिहाइड पर हो जाएगा। तो अब अगर इसका अटैक एल्डिहाइड पर होगा तो कितने कार्बन एटम्स का रिंग बन जाएगा इफ इट गोस फॉर इट। इफ द बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन, अगर ये बॉन्ड C2 वाला
भी नहीं, इसको बोलना चाहिए 7, उसको 7 बोलते हैं, ठीक है। तो अगर C7 और C1 पर क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन? तो इस पर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है ना। तो अगर ये C7 का अटैक होता है, इसके CH2 माइनस का अटैक होता है, तो ये बॉन्ड बन जाएगा C7 और C1 के बीच में। तो इससे कितना मेंबर रिंग बन जाएगा? इससे 7 मेंबर रिंग बन जाएगा। दूसरा कॉम्पिटिंग ऑप्शन क्या है कि ये इस पर अटैक नहीं करे, बल्कि ये किस पर अटैक करे, ये अटैक कर दे C3 वाले पर। तो अगर ये C3 वाले पर अटैक करता है, तो फिर जो बनेगा वो C3 C1 के बीच का बॉन्ड बनेगा। तो कितना मेंबर का रिंग बन जाएगा? 5 मेंबर्ड। 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। विच वन इज प्रेफर्ड? ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? तो ज्यादा स्टेबल 5 मेंबर होता है, उससे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर होता है, लेकिन 7 मेंबर इज नॉट मोर स्टेबल। तो 5 मेंबर रिंग इज प्रेफर्ड। ये साथ साथ में कॉपी कर रहे हो? यस सर। तो दिस इज 5 मेंबर रिंग इज प्रेफर्ड। तो ये प्रेफर्ड है कि C3 C1 का बॉन्ड बन जाए, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब इसी को एग्जीक्यूट कर देते हैं, इसी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि 2 4 6, ये डबल बॉन्ड O CH3 CH2 माइनस, इस CHO को मैं दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है। तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये इसके बारे में, ये हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसलिए इसको अटैक करने में भी दिक्कत नहीं होगी। ये माइनस है। अब समझ में आया कि अटैक कैसे हो रहा है? यस सर। यही डाउट था। हाँ सर, यही डाउट था। तो 2 7 3 4 5 6 एंड देन 1, ये चेक करना बहुत जरूरी है कि हाँ दिस इज मैचिंग। देखो ये मैच कर रहा है, यहाँ से ये मैच कर रहा है, राइट। एंड दिस इज गोइंग टू लीड टू जो प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रोडक्ट। ये फिर उसके बाद में ये यहाँ से ये रहा प्रोडक्ट। तो बनाकर देख लो कि यही बन रहा है। तो बाद में फिर ये मिल जाएगा कि इसका एल्डोल रिएक्शन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये O माइनस बन जाएगा, फिर OH बन जाएगा, और फिर अल्टीमेटली ऐसा बन जाएगा। यही बन रहा है या बना के दिखाऊं? सर बना के दिखा दो। हाँ श्योर श्योर। ये देखो, बात ना नंबर्स की है कि अगर नंबर्स के साथ साथ में चलेंगे तो बनना फिर भी पॉसिबल होता है, अदरवाइज इट इज इजियर टू बी लॉस्ट इन दिस। देखो हमको इस तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ से कैसा होगा कि यहाँ पर अटैक हुआ, 5 मेंबर रिंग बन रहा है। 5 मेंबर रिंग पहले बना लो, नंबरिंग बाद में करो। नो नीड टू वरी अबाउट कि यहाँ पर क्या है, नो नीड टू वरी अबाउट इट, इसको अभी छोड़ दो। यहाँ पर देखो, तो ये जो अटैक कर रहा है, ये कौन सा कार्बन एटम हो गया, क्या नंबर हो गया? पी। C3 है ना। और अटैक किस पर हो रहा है? C1 पे हो रहा है, तो वहां क्या बन जाएगा? O माइनस। ये O माइनस बन गया। ये बात समझ में आई? यस सर। देखो मैं एक और, चलो मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखो अगर ये C3 है ना, कि इसमें जो दिक्कत होती है ना, वो देखने की दिक्कत होती है कि वैसा दिखता नहीं है, तो इसके लिए नंबर्स यूज करो, रिलेटिव पोजीशन वही रखो। तो ये C3 C1 हो गया, अभी दिख रहा है कि C3 C1 जुड़ गया। हाँ सर। ये बेटर पोजीशन है, ये O माइनस हो गया, ठीक है। अब नंबरिंग करके देख लो, तो ये क्या आ जाएगा? 6 5
4 3 है ना, और डबल बॉन्ड O आ गया कहाँ पर, डबल बॉन्ड O आ गया ये 3 पर ऐसे, दिस इज डबल बॉन्ड O, क्या कहते हो, ठीक है ना। तो इसमें फ्रॉम H2O इसको H मिल जाएगा ना। हाँ सर मिल जाएगा। तो इससे क्या हो गया, इससे ये आ गया, ये OH आ गया। अब OH आ जाएगा तो इवेंचुअली एक कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड बन जाएगा बाय लूजिंग दिस H, हो जाएगा ना। हाँ सर। तो ऐसे ये दिस विल बी लॉस्ट एज H2O। अब दिखाई दे रहा है, अब देखो प्रोडक्ट क्या बना हुआ है, अब कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। यस सर। तो इसमें नहीं, मैं डबल बॉन्ड ये यहाँ नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, दिस इज CH3, ठीक है। अब नंबरिंग अगर देख लो कि क्या ये दोनों सेम है, हाँ इसकी नंबरिंग में दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज जो डबल बॉन्ड है इट इज बिटवीन 1 and 6, तो दिस इज 3, दिस इज 1 and 6। अब अगर ये सेम है तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है, अब दिखाई दे रहा है कि ये दोनों सेम है, ऐसा दिख रहा है। सर सेम तो नहीं लग रहा है। सेम नहीं लग रहा है, अच्छा ये इसके अंदर में नहीं, ये जो डबल बॉन्ड बनता है ये कॉन्जुगेटेड बनता है, ये कॉन्जुगेटेड नहीं बना, यही जरूरी है, हाँ सर। कॉन्जुगेटेड नहीं बना ना। तो ओके, यहाँ पर जो गलती हुई है कि इट शुड गो फॉर द कॉन्जुगेटेड, है ना, तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड नहीं बना। तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड के लिए H कहाँ से जाएगा, 3 से। 3 से जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये नंबरिंग करके चेक करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये OH ओके ये चला गया है, तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड वाला ये चला गया है। डू यू एग्री कि यहाँ पर यस सर। डबल बॉन्ड आएगा, वो आ जाएगा बिटवीन 1 and 3, इस तरीके से डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब नंबरिंग का देखो, क्या अब ये सेम लग रहे हैं, इसमें दिस इज 3, जहाँ पर COCH3 है, फिर 3 के जो डबल बॉन्ड है दैट इज 1 6, तो 3 1 6, और फिर यहाँ पर ये 5 4, यहाँ पर 5 4, यहाँ पर भी 5 4, राइट, और 3 से जुड़ा हुआ 2 and 7, तो दिस इज 2, दिस इज 7, this is 2, this is 7, this is 2 7, तो 3 से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड हो 2 and this is 7। डू यू एग्री, हो गया, डन, यस सर सेम है। ठीक है ना। सो या सो ये बन गया प्रोडक्ट, ओके।